जब कभी भी नर्सरी विजिट होता है और सकुलेंट की तरफ नज़र पड़ती है तो मन करता है ये वाला भी ले लें, ये वाला भी ले लें। लेकिन जब खरीद कर लाते हैं और कुछ महीनों बाद वो ख़राब होने लगता है तब मन बड़ा उदास हो जाता है। अगर आपके सकुलेंट भी ख़राब हो जाते हैं नर्सरी से लाने के कुछ टाइम बाद, तो कुछ मेरे गार्डन के हार्डी सकुलेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें अगर आप लगा लें तो बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस में भी ये आपके साथ सालों साल चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो सकुलेंट आप देख रहे हैं इसका नाम है ग्रेप्टोपेटलम मैकडोगली। वैसे जनरली हम इसे लक्ष्मी कमल के नाम से जानते हैं। एक प्लांट अगर आप ले आते हैं तो ये कई सारे बढ़कर, देखिए कितने सारे पॉट्स में मेरे पास पिछले कुछ सालों में हो गया है। जैसे ही मार्च आता है इसके बेबी पप्स निकलने लगते हैं नीचे से और ये बहुत सारे बन जाते हैं। लाइट का इफ़ेक्ट देखिए, जहाँ पर ये पॉट था वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो इस तरह से इसमें लंबी लंबी स्टेम आ गई है और लाइट की तरफ ये बेंड हो गया। तो देखिए कितने सारे मैंने इसके बेबी प्लांट्स डिवाइड करके बना लिए। ये देखिए नए प्लांट्स इसके अब निकलने लगे हैं। मार्च तक हर प्लांट में नए पौधे बन जाते हैं। ये देखिए शेड का इम्पैक्ट, यहाँ धूप नहीं आती तो ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लटकने लगे हैं। नेक्स्ट सकुलेंट है रेड टेल क्रेसुला। छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक सी ग्रीन सी इसकी पत्तियां होती हैं। पूरे साल ये एवरग्रीन रहता है, बहुत कम केयर मांगता है। एक छोटे से पीस से भी ये प्रोपगेट हो जाता है और इसके लिए कोई स्पेशल सकुलेंट सॉइल भी नहीं बनानी पड़ती। सिंपल गार्डन सॉइल में थोड़ा सा रेत मिला दीजिए, उसमें भी ये आसानी से चल जाता है। अगला सकुलेंट जो मेरा फेवरेट है बारोसडेल, और ये बहुत इजी सकुलेंट है। अगर आपने एक बार लगा लिया और इसकी पत्तियों को बार बार आपने तोड़ तोड़ के सीज़न में, देखिए अब इस तरह की पत्तियां, देखिए इस समय इसकी ग्रोथ अच्छी होती है तो नीचे ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली में हम लाइट्स लगाते हैं और नीचे एक नॉट लगा देते हैं, उसी तरह से नीचे की कॉम्पैक्ट और मोटी पत्तियां आई हैं, जबकि ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी पतली हैं। तो मैं आपको कह रही थी एक बार आपने लगा दिया तो इसकी लीव्स अगर आप नीचे गिरा देते हैं तो फिर नए हमारे प्लांट्स बन जाते हैं। अगला ये प्लांट है, ये है पोर्टुलाका यानी जेड प्लांट। इसकी भी मैंने कटिंग से देखी है, टोटल सैंड में ये 1 महीने पहले लगाया था। इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। ये वेरीगेटेड वाला है और प्लेन वाला भी हम लगाते हैं। बहुत अच्छी इसकी टोपियारी बन जाती हैं, बोनसाई टाइप शेप, जो भी शेप आप इसको देना चाहें आसानी से ये बन जाती है और बहुत इजी टू केयर होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं। सकुलेंट में एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपको पानी इसमें बहुत कम देना होता है, क्योंकि इनका स्टेम, लीव्स, बहुत सारे पार्ट जो है वो फ्लैशी होते हैं। ये अपने स्टेम और लीफ में पानी को स्टोर कर के रखते हैं। पानी तभी देना है जब सॉइल बिल्कुल सूख जाए, चाहे वो 10 दिन हो चाहे 15 दिन। अगला जेली बीन सकुलेंट, देखिए इस समय विंटर्स में ये अपने कलर भी चेंज करते हैं। बाकी टाइम पर ये टोटली ग्रीन होता है, लेकिन इस समय इसकी जो मैच्योर लीव्स हैं इनका कलर देखिए कितना रेडिश सा कलर इसमें आ जाता है। बाकी जो नए आ रहे हैं अंदर की तरफ वो ग्रीन कलर के हैं। तो ये 2 तरह के जेली बीन मेरे पास हैं। एक जेली बीन ये देखिए, ये वाला मैं दिखा रही हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है, और ऊपर वाला देखिए, दोनों में आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो जेली बीन की भी आपकी कोई केयर नहीं है, आप इसको आसानी से अपने पास रख सकते हैं, सालों साल ये चलेगा। नेक्स्ट एओनियम की वैरायटी है। ये भी अगर आप लगा लेते हैं तो ये भी कोई केयर नहीं मांगता। वैसे तो सारे सकुलेंट को कम केयर की ज़रूरत होती है। अब देखिए दोनों प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ही पेरेंट प्लांट से मैंने, मदर प्लांट से इनको अलग किया है। ये देखिए इसका कलर ग्रीन है और दूसरा वाला देखिए इसका कलर देखिए कितना सुंदर रोजी सा इस समय हो रखा है। ये सिर्फ प्लेसमेंट का ही कमाल है। अगर आप इसको स्ट्रेस देते हैं, वाटरिंग कम करते हैं, तो ये विंटर्स में अपने अच्छे कलर दिखाते हैं। और ये वाला बहुत ही हार्डी एचिवेरिया की ही एक वैरायटी। सकुलेंट के नाम सबके याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन हम इनको देख लें नज़र भर के तो हमारी आंखों में ये रच बस जाते हैं। ये देखिए ये भी एचुवीरिया की एक वैरायटी है और ये फूल की तरह इसकी लीव्स होती हैं। ये भी बहुत इजी है। सर्दी, गर्मी, बरसात, जैसे कि बरसात में हम कहते हैं सकुलेंट को पानी में नहीं रखना, लेकिन अगर आप इसको सैंडी सॉइल में रखते हैं तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। इस वाले एचुवीरिया को और इस तरह से लीफ तोड़ दीजिए, गमले में डाल दीजिए, वापस से नए प्लांट आपके कुछ टाइम बाद बन जाते हैं। या जो ज़्यादा लेगी हो गए हैं, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वाला देखिए कितना लेगी हो गया है, तो इसको आप 4-5 पीसेस में कट कर लीजिए और उसके बाद एक पॉट में
1-2 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर एक पॉट में लगा दीजिए। आराम से आपका गमला 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह के सकुलेंट जो हैं ये सिर्फ कटिंग के बाद बार बार हर 6 महीने साल भर में दोबारा से आप इनको लगा दीजिए, बहुत अच्छे चलते हैं। अगला स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये भी बहुत हार्डी सकुलेंट है। आपको बस कटिंग कर करके या मैच्योर लीव्स हैं उनको तोड़ करके फिर से उसी पॉट में डाल देना है, आराम से आपके चलेंगे। ये सकुलेंट कोई डिमांड नहीं करते कि आपको इसको बार बार मिट्टी को अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करना है या गुड़ाई करनी है। ये स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब देखिए क्लाइमेट का भी फ़र्क पड़ता है। जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर इनकी लीव्स थोड़े मोटी मोटी हो जाती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद इनके नोड पोर्शन में गैप आ जाता है। अगला सकुलेंट ज़ेब्रा प्लांट, जिसे हम हवार्थिया भी कहते हैं। एक पौधा लेकर आई थी और अब देखिए पूरा ये भी और ये भी, और न जाने कितने तो मैं बांट भी चुकी हूँ। तो पूरा पॉट इसने कुछ सालों में भर दिया है और अब इस पे बिल्कुल जगह ही नहीं रह गई। आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से इतने सारे ये हो जाते हैं और आप मानिए यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला ये भी मैं दोनों साथ लाई थी, लेकिन इसका अभी एक भी बेबी पप नहीं निकला है। और नेक्स्ट है फ्लैपजैक कलांचू। ये भी इसकी केयर थोड़ा सा बरसात के मौसम में आपको देखभाल करनी होगी। पानी बिल्कुल नहीं देना है, चाहे 2 महीने हो जाएं। अब देखिए मैंने नहीं दिया था तो नीचे लीफ कैसी हो गई हैं, लेकिन फिर अब जब मौसम आ गया है तो नई ग्रोथ ये दिखाने लगता है। इस सीज़न में मेरे बरसात में 4-5 पौधे तो मरे हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं। अगला ये जो आप देख रहे हैं नई ग्रोथ इसमें अच्छी खासी दिख रही है। छोटे से पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं, और या फिर आप कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट, ये मैं आपको बार बार दिखाती हूँ। ट्रे में मैंने एक सर्कल रखा हुआ है और उसमें देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। इसका नाम है इंग्लिश आइवी, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और ये है मदर ऑफ मिलियंस। हर पॉट में आपको देखिए 10-10 इसमें लगी हुई हैं। लास्ट ईयर इस सकुलेंट स्टैंड में एक प्लांट लगा रह गया था, तो जहाँ देखो सारे हर पॉट में ये प्लांट आपको मिल जाएगा। कितने सारे तो मैं हटा चुकी। ये देखिए जैसे लिजर्ड के पैर होते हैं कुछ इसी तरह से ये छोटे छोटे जो लीफ के आगे के पोर्शन है ये गिर जाते हैं और उसके बाद उससे नया प्लांट ये डेवलप हो जाता है। कितने सारे मैं हटा हटा के पर हर पॉट में मेरे ये हो गए हैं। तो ये भी एक हार्डी प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो सकुलेंट के लिए आपको लेस वाटर, लेस फर्टिलाइज़र, लेस केयर। ये देखिए कितने सारे प्लांट मेरे पास अभी भी ये वेस्ट में पड़े हुए हैं। और ये टाइम जनवरी फरवरी सकुलेंट को प्रोपगेट करने का भी टाइम है। ये देखिए लास्ट ईयर मैंने लगाया था, इतना बड़ा हो गया। ये छोटे छोटे क्रीम के पॉट्स हैं जिसमें ये वाला सकुलेंट, जिसे हम क्रेसुला या कुबेराक्षी के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये थे मेरे गार्डन के कुछ हार्डी सकुलेंट्स जिनको आप लगाकर अपने सकुलेंट को ग्रो करने का शौक पूरा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, नर्सरी जाइए और हार्डी सकुलेंट खरीद कर लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।